बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तारिक अजीज और तारिक अजीज टॉक शो में आपको वेलकम करता हूं एक दफ़ा फिर एक नए मेहमान के साथ। और मैं अपने मेहमान को सबसे पहले वेलकम करता हूं। और अस्सलाम वालेकुम वासी साहब। अस्सलाम वालेकुम वासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ तारिक साहब आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई होप यू आर फाइन आल्सो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमें टाइम दिया। और आज उम्मीद है हमें कि यूथ के हवाले से काफ़ी आपसे बातें होंगी और हमारी यूथ जो इस वक्त हमें देख रही है वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएगी। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन से है। मैं यूथ पार्लियामेंट में बाहैसियत सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सर्व कर रहा हूँ और तकरीबन पिछले कोई 4 साल से मैं यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। यूथ पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली, अगर मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो यूथ पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। वी क्लेम दैट वी आर द फर्स्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ऑल्दो हमसे पहले भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी सियासी तंजीमों की भी थी जिनके ऊपर वक्तन ब वक्तन पाबंदियां लगी और बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन हम प्राइवेट या जो न्यूट्रल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, पहली यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी तक सस्टेन करती है। बहुत सी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनी लेकिन वो सस्टेन अभी तक नहीं कर सकी। यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान 2005 14 अगस्त 2005 को कयाम अमल में आई और हमारा जो यूथ पार्लियामेंट का मकसद है वो यूथ एम्पावरमेंट है और टू क्रिएट, और उसके अलावा टू क्रिएट ब्रिज बिटवीन यूथ एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, या यूं कहूं कि ब्रिज बिटवीन यूथ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बिकॉज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उसका सबसे बेहतरीन और जो मुनासिब अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म है वो है सियासत। हमारा नौजवान सियासत में नहीं आना चाहता। वो पाकिस्तान के लिए तो कुछ करना चाहता है लेकिन सियासत में नहीं आ सकता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान का सिस्टम का हिस्सा बनना होगा, उससे वो पाकिस्तान की बेहतरी का काम आसानी से और मौसर अंदाज से कर सकते हैं। इसी तरह इसीलिए यूथ पार्लियामेंट का कयाम अमल में आया ताकि हम नौजवानों को इंगेज कर सकें, नौजवानों को एम्पावर कर सकें ताकि वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ काम कर सकें। यूथ पार्लियामेंट की मुल्क भर में तकरीबन कोई 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो मेंबर्स हैं। हमारी 4 कैबिनेट्स हैं। एक फेडरल कैबिनेट है, मैं सिंध कैबिनेट के जो है वो के अंदर जो है बायसियत सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सर्व कर रहा हूँ। उसके अलावा हमने एक और इनिशिएटिव लिया, जदीद पाकिस्तान इनिशिएटिव। उसके अंदर हम जो है वो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको पाकिस्तान की बिजनेस फर्टर्निटी के साथ काम करने का मौका फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जो मशीनरी है उसके साथ काम करने का मौका देना। उसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि जब मुल्क भर के अंदर शहर की क्रिकेट टीमें हो सकती है, फुटबॉल टीमें हो सकती है, तो ऐसी एक क्यों नहीं हो सकती जो शहर की बेहतरी के लिए काम करे, शहर के शेयर होल्डर्स के साथ। उसी सिलसिले में हमने एक इनिशिएटिव लिया, सिटी कोऑर्डिनेटर्स। इस वक्त जो है वो सिंध के तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी कैबिनेट्स है। उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और शहरों में भी जो है वो सिटी कोऑर्डिनेटर्स की एक जाल है। सिंध के अंदर जो है वो, सिंध से हमने, क्योंकि कराची बेस्ड है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कराची में इसका हेड ऑफिस है, तो हमने सिंध से आगाज करा और सिंध के तमाम ही डिस्ट्रिक्ट में हमारे सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी कैबिनेट्स हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं। उनकी सरपरस्ती के लिए सिंध कैबिनेट मौजूद है और उसके ऊपर फिर जो है वो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, फिर चेयरमैन साहब है। तो ऐसे जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एल्गोरिथम है वो ये है। उसके साथ साथ सिटी कोऑर्डिनेटर्स बनाने का मकसद यह है कि मैं कराची में रहता हूँ, मैं हैदराबाद के जामशोरों के लाड़काना के मसाइल इतनी बेहतर अंदाज से नहीं जान सकता या हल कर सकता जितना एक लाड़कान में रहने वाला, एक जामशोरों में रहने वाला या एक हैदराबाद में रहने वाला शख्स कर सकता है। तो क्यों ना हम
वहां पर रहने वाले नौजवानों को ये मौका दे वो अपने शहर की बेहतरी के लिए काम करें। और शहर की बेहतरी के लिए काम करने का बेहतरीन अंदाज ये है कि वहां का जो शेयर होल्डर है, वहां पर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, आप उनके साथ काम करें और अपने शहर की बेहतरी के लिए जो है वो अपनी शेयर की बेहतरी के काम करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे जो रिसेंट बड़े जो इवेंट्स हुए जिसके अंदर हमने CSR कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर कॉरपोरेट के बड़े बड़े हमने जो जाइंट्स कह सकते हैं जो CSR कर रहे हैं कराची की बेहतरी के लिए, मुल्क भर की बेहतरी के लिए, उनको बुलाया। उससे पहले हमारी जो है वो यंग एंटरप्रेन्योर समिट हुई। यंग एंटरप्रेन्योर ये था, यंग एंटरप्रेन्योर समिट कराने का मकसद ये था कि जो आपके यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ला सकें, उनको मार्केट कर सकें, उनको लोगों के सामने रख सकें। और उसी के साथ साथ जो है वो हमारी सिंध कैबिनेट की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई। अच्छा, सिंध कैबिनेट की ओथ टेकिंग सेरेमनी के ऊपर अगर मैं आऊँ तो हमारे यहाँ जो यूथ पार्लियामेंट में जो हमारी क्रिएशन ऑफ कैबिनेट होती है वो इस यूथ पार्लियामेंट में जो हमारी जो कैबिनेट की क्रिएशन होती है वो इस अंदाज से होती है कि हमारे इलेक्शंस होते हैं नॉर्मल इलेक्शंस की तरह, जैसे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और वोट कास्ट करे जाते हैं। लेकिन उसके अंदर फर्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर डिबेट होती है वैसे ही हमारे यहाँ भी डिबेट होती है। और रोस्टम के ऊपर आपको खड़े होकर अपना मैनिफेस्टो बयान करना होता है। ये आपके सामने आपके वोटर्स बैठे होते हैं, उनके सामने उनके हाथ में स्लिप होती है और उसके ऊपर वो वही स्लिप होती है जो उनको अंदर इलेक्शन बूथ के अंदर वो वही स्लिप का एक ऑल्टरनेट पेपर मिलता है, उसके ऊपर वो वोट कास्ट करते हैं। और वैसी ही एक स्लिप उनको उस वक्त मिलती है जब वो डिबेट सुन रहे होते हैं, ताकि आप सामने वाले की डिबेट सुनकर आप सही ये सही। अयादा कर सकें कि वो क्या इस पोस्ट के लिए कैपेबल है या नहीं है। और उसके बाद वो वोट का हम इलेक्शन डिबेट होती है, उसके बाद जो है वो वोट कास्ट करे जाते हैं। हमारे यहाँ जीत और हार का मयार ये है कि जो जीतता है, अगर सेक्रेटरी की पोस्ट पे अगर वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो अगर वो जीतता है तो सेक्रेटरी बन जाता है, और अगर वो सेकंड या थर्ड नंबर पर आता है तो डिप्टी सेक्रेटरी बन जाता है। उसके अलावा जो ऊपर की 5 पोस्ट हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, 3 वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, इन पोस्टों पे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं वो जीतने के बाद इन पोस्ट पे आते हैं, और जो सेकंड और थर्ड नंबर पे होते हैं वो यूथ स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एल्गोरिथम है वो क्रिएट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे यूथ की आप बात कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिकली भी काम अब तक कर चुके हैं? क्योंकि अब तक जितनी भी आपने बातें की हैं ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में जो हो रहा है वो ये होता है कि बातें बहुत ज़्यादा होती हैं और काम बहुत कम होता है। तो जो मेरे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं उनके नॉलेज के लिए काइंडली हमें बताएं कि आपका जो से है प्रैक्टिकली क्या हुआ है अब तक। देखिए, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करने जाऊं तो प्रैक्टिकली ये हुआ है कि जब कोविड-19 से शुरू करते हैं, रिसेंट से शुरू करते हैं, फिर मैं पुरानी बात बाद में करता हूं, पहले नई बात कर लेते हैं। सबसे नई बात अगर मैं करने जाऊं तो यूथ पार्लियामेंट ने लोकल गवर्नमेंट सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक MOU साइन करा है, जिसके अंदर हम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और जो कोविड की वजह से लोग मुतासर हुए उनकी हेल्प आउट करेंगे, जिसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन है और जो मामला हैं। उससे अगर मैं पुरानी बात करने जाऊं तो जब कोविड-19 का आगाज हुआ तो उस वक्त लॉकडाउन का जैसे इम्प्लीमेंट हुआ तो यूथ पार्लियामेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जिसे हम कहते हैं सोशल मीडिया स्क्वाड। सोशल मीडिया स्क्वाड का मकसद ये था कि हम अवेयरनेस पैदा कर सके। देखिए, पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो जो है वो सोशल मीडिया पे तो एक्टिव है लेकिन वो डरता है। अच्छा, फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो रेलेवेंट और इररेलेवेंट कंटेंट दोनों मौजूद है। इररेलेवेंट कंटेंट आपको जो है वो हैरेस करता है, आपको परेशान करता है। आपको, आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे जितना भी कंटेंट आ रहा है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट है, हम अथेंटिसिटी की तरफ नहीं जाते। आज भी अगर मुझे कोई मैसेज करता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी खबर हो या कितनी ही तकलीफ दे खबर हो, मैं उसकी अथेंटिसिटी पहले करता हूँ, बाद में मैं उसको शेयर करता हूँ। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी खबर दी जो अथेंटिक नहीं थी, मैंने उसको ट्वीट कर दिया,
मैंने उसको सोशल मीडिया पे अपने प्रोफाइल पे शेयर कर दिया, मैंने सोशल मीडिया स्क्वाड के जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया, उसके अंदर कई सौ लोग हैं और वो कई सौ लोगों के कई सौ कॉन्टेक्ट्स हैं। यानी कि अगर मेरा एक सोशल मीडिया स्क्वाड के पर गलत खबर चली गई तो 300-400 लोगों के पास जाएगी, वो 300-400 लोग कम से कम भी एक बंदा 5 ग्रुप में उसको मजीद शेयर कर देगा। यानी कि एक खबर जो मैंने बगैर अथेंटिसिटी के शेयर कर दी वो कई सौ लोगों को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए हमने सोशल मीडिया स्क्वाड का एक ऐलान करा जिसके अंदर हम ने जो है वो एक्चुअल खबर, यानी कि चाहे वो कितनी मुश्किल हो, चाहे वो कितनी खुशाइन हो, हमने वो एक्यूरेट खबर, अथेंटिक खबर को शेयर करा ताकि हम लोगों को नॉलेज दे सके, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कम्युनिकेशन गैप जो था ना वो क्रिएट हो गया था। हम बहैसियत कौम जो है वो एक दूसरे से इतनी फासला रखने के कायल नहीं है। हमारे यहाँ मिलना जुलने का एक रिवाज है। हम जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, पर हम फिजिकल कम्युनिकेशन को ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए हमने लोगों को ये कहा कि आप सोशल मीडिया स्क्वाड का हिस्सा बने और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना काम करें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को एजुकेट करें। सिर्फ हमने शुरू अवेयरनेस से करा था, फिर हम एजुकेट पे आ गए कि हम आप क्या क्या अवेयरनेस के साथ साथ कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या काम, क्या डून्स हैं, क्या डोंट्स हैं, और आप जो है वो घर में रह के कैसे काम कर सकते हो उसके ऊपर पर्सनली हमने जो है वो एक जो उसके बाद जब हमने अवेयरनेस के बाद जो सेकंड स्टेप था वो था स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जी जी, प्लीज बोलिए आप। जी प्लीज बोलिए आप। जी, क्या आप मुझे आप सुन सकते हैं? जी वेलकम बैक। मेरे ख्याल कोई नेटवर्क का इशू आ रहा था। वेलकम बैक। मेरे ख्याल कोई नेटवर्क का इशू आ रहा था। जी बिल्कुल, मैं मुझे लग जी एक जी एक बिल्कुल मिनट मुझे जी। लग रहा था अच्छा इंटरनेट। मैं एक एक मिनट जी। जी अच्छा जी मैं ये इससे पहले क्या आगे हम चलें, आप यूट्यूबर भी हैं, आपका यूट्यूब जी चैनल भी है, जी उसके साथ बोलिएगा। साथ आप इससे पहले क्या जी, तो मैं एक क्वेश्चन और मेरे ज़हन में आ रहा था कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, कंटेंट क्रिएटर भी हैं आप, और इस हवाले से अब इस वक्त जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग जो हम एंटर हो रहे हैं एक न्यू एरा में, इसको आप क्या समझते हैं और हमें किस तरह इसको यूज़ करना चाहिए? इसके हवाले से भी यूथ को थोड़ा क्या पैगाम देंगे आप? कि मैं खुद एक जो है वो सोशलाइजिंग तो मैं करता था, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल मैंने अभी कोविड-19 के आगाज से तकरीबन ये समझ लीजिए 1 साल 1 महीने पहले ही बनाया। और उसके वो बनाने का मकसद ये था कि मैं मीडिया में आना चाहता था, मतलब मेरा एक शौक है मीडिया में आने का। तो उसका इब्तिदा करने के लिए टू पॉलिश माय स्किल्स मैंने जो है वो एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसके ऊपर मैं डिफरेंट लोगों का इंटरव्यूज भी करता हूँ और वीडियोस अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताता हूँ, लोगों का इंटरव्यूज भी करता हूँ। और इसी के सिनेरियो में मैंने पूरे रमजान में एक ट्रांसमिशन करी, डिजिटल रमजान ट्रांसमिशन बाय द नेम ऑफ पैगाम रमजान, जिसके अंदर हमने पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, आपके शोबिस इंडस्ट्री के लोग, फिटनेस इंडस्ट्री के लोग, इन तमाम लोगों को हमने जो है वो रिस्पेक्टिवली एक दिन बुलाया, उनसे बात करी और वो तमाम कंटेंट मैंने अपने सोशल मीडिया, अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला है जो पब्लिक ओपिनियन के नाम से है। उसके अलावा उसके अंदर मेरे अपने कुछ वीडियोस हैं जो मैंने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के बाद उसका रिव्यू दिया, या जो मेरा पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं वो मैं उसके ऊपर डालता हूँ। उसके अलावा जो मेरे इंटरव्यूज होते हैं वो मैं डालता हूँ। मैं समझता हूँ यूट्यूब सोशल मीडिया जो है, ये यूट्यूब के ऊपर, अगर हम सोशल मीडिया के बाद मैं यूट्यूब पर आता हूँ, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बहुत एक मौसर इस्तेमाल है और उससे आप जो है वो दुनिया को एंगेज कर सकते हैं। देखिए, मेरा सोशल कांटेक्ट जो है, अगर मैं फिजिकली ज्यादा लोगों से मिलना चाहूँ तो मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे उनके लिए उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। उसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल यह है कि जब मैं रमजान ट्रांसमिशन कर रहा था तो मैं रमजान ट्रांसमिशन में उन तमाम लोगों का इंटरव्यूज भी करा जिनसे मैं कभी मिला नहीं था। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू उनको कांटेक्ट करा
और मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। और वो कोई आम लोग नहीं थे, मैंने सीईओ ऑफ तबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमजा तबानी का इंटरव्यू करा, मैंने सीईओ ऑफ टेलीमार्ट अहमद रऊफ ईसा का इंटरव्यू करा, मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार का इंटरव्यू करा, ऑल दो मैं उनसे मिला, कई दफ़ा मिल चुका हूँ। उसके अलावा मैंने पीटीआई के रहनुमा शहजाद कुरैशी का इंटरव्यू करा, मैंने एजे स्पोर्ट्स के सीईओ का इंटरव्यू करा, मैंने आबाद के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और ओलंपस के सीओओ अब्दुल करीम का इंटरव्यू करा। इसके अलावा मैंने जुहाब खान, जो शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, यूथ प्रोडक्ट है, उनका इंटरव्यू करा। इनमें से बहुत सारे लोगों से मैं नहीं मिला था, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मैंने उनसे कांटेक्ट करा और मैंने इंटरव्यू करा, जो मैं समझता हूँ एक चीपर वे टू कम्युनिकेट था। देखिए, जैसे अगर हम आज भी ये इस सेशन में बैठे हैं, तो अगर मैं आपसे मिलना चाहता तो मुझे आपके पास ट्रेवल करके आना पड़ता, उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा था। लेकिन हम आज यहाँ पर बैठे का चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, दुनिया हमें देख सकती है। तो ये मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल, मैं समझता हूँ हमारे नौजवान तबके को पॉजिटिवली करना चाहिए। हमारे यहाँ नौजवान जो है वो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो कंस्ट्रक्टिव से ज्यादा सोशलाइजिंग के लिए कर रहे हैं। देखिए, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप फेसबुक पे सिर्फ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, आप फेसबुक सिर्फ आपने इसलिए बनाई हुई है ताकि आप नए दोस्त बना सकें, और नए दोस्त भी सिर्फ चैटिंग करने के लिए या दोस्तियां करने के लिए बना रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। फेसबुक पर आप उन लोगों से भी दोस्तियां करें, बिल्कुल करें, लोगों से मिलना अच्छी बात है, लेकिन आप उन लोगों से भी कांटेक्ट करें सोशल मीडिया के थ्रू जो बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं। देखिए, अगर आप अपने लॉन्ग रन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात कर लूं तो आई वांट टू बी इन मीडिया, तो उसके लिए मैंने एक रोल मॉडल सेट करा। मैं तमाम लोगों को ये कहूंगा कि जो अगर आप अपने लॉन्ग रन में जो बनना चाहते हैं, जो फ्यूचर में आप बनना चाहते हैं, अगर उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपना एक रोल मॉडल सेट करें, उसके बाद आप उसको फॉलो करें। वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता, वो कैसे लोगों के दरमियान बैठता है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, वो कैसे लोगों को गैदर करता है, वो लोगों को कैसे इंगेज करता है, उसकी क्या वर्क, क्या उसके हार्ड वर्क थे जिसकी वजह से वो आज यहाँ पहुंचे। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यार ये मेरा आइडियल है क्योंकि ये सक्सेसफुल है, अच्छा, फिर हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं यार उसने इतना ये सूट पहना, मैं भी ये सूट पहन लूं। हम ये चाहते हैं कि हम उसको कॉपी करें। आपको उसको कॉपी नहीं करना, आपको उसको फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि आज वो जिस मकाम पर बैठा है वो उस मकाम पर कैसे पहुंचा। आपको ये नहीं देखना कि वो आज कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, आज वो कौन सी घड़ी पहन रहा है, आज वो कौन से कपड़े पहन रहे हैं, आज वो किन से मिल रहा है, आज वो कैसी तस्वीरें खिंचवा रहा है, ये देखें। लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो आज इस बिल्कुल ठीक। कंपनी का सीईओ कैसे बना, आज वो एक पॉलिटिशियन कैसे बना, और वो सब आप देखें और उसको फॉलो करें। और मैं समझता हूँ जब आप दूसरे दो हल हैं आपके पास, दो अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, या तो आप खुद एक्सपीरियंस करें, तो आप खुद जो है वो ठोकर खा के सीखें, या आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लें। दो ही अपॉर्चुनिटीज है ना, ये इन दोनों के अलावा तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। या तो आप खुद हम्म, ठोकर खा लें, या तो आप दूसरे के सही एक्सपीरियंस है। से सीख लें। तो मैं कहता हूँ इट्स बेटर कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लें, और वो आपको ये बता देगा कि भाई ये रास्ता है, जो है वो रोड मैप है यहाँ तक पहुंचने का, ये करना पड़ेगा, ये नुकसानात है, ये फायदे हैं, वो सब आपको खोल के बता देगा। और उसके बाद आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और आप सही। उसके मुकाबले में सही। आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। उसको समझाने वाला कोई नहीं था, उसने ये सारी चीजें जो इस मकाम पे पहुंचा वो ठोकर खा खा के पहुंचा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये सही। बिजनेस शुरू करने के लिए आपने क्या काम करा, क्या चीजें कहां से उठाई, और वो आपको सब बताएगा। और ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी आपको सोशल मीडिया ने दी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखें, यूथ के लिए आप काम कर रहे हैं, यूथ के लिए आप प्लेटफॉर्म भी आपने बनाया हुआ है, यूथ के लिए आपने पॉलिटिक्स भी उनको शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये तो सारी चीजें हो गई। अब ये सारा आप काम कर रहे हैं, इसका बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, ये भी हमारे यूथ को बताएं कि खाली आप यही काम कर रहे हैं कि बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई अर्निंग कहाँ से कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि खाली ये प्लेटफॉर्म से यूज नहीं कर रहे, आप एक प्रॉपर कोई काम भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। ये भी हमारे यूथ को करनी चाहिए। अच्छा, जहां तक अर्निंग की बात है, ब्रेड एंड बटर जो है वो सबसे जरूरी है। और मैं समझता हूँ सोशलाइजिंग ने मुझे ब्रेड एंड बटर की जो तलाश थी, या जो
कमाना था उसके अंदर हेल्प आउट करते। देखिए, अगर आपके सोशल कॉन्टैक्ट अच्छे हैं ना, सोशलाइजिंग आप अच्छा, आपका सोशल कैपिटल अच्छा है, तो आपको जो है ना वो ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। सोशल मीडिया के थ्रू आपका सोशल कॉन्टैक्ट अच्छा है, आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अच्छा लोग से समझते हैं यूट्यूब चैनल का बनाने से वो बहुत अर्निंग कर लेंगे। यूट्यूब चैनल बनाकर अर्निंग करना इज नॉट अ इजी थिंग। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट डालना पड़ता है, उसके ऊपर कंसिस्टेंट आपको जो है वो एक कंटेंट कंटिन्यूटी के साथ आपको काम करना पड़ता है। कंटेंट मजबूत होना चाहिए, लोगों को एंगेज करना चाहिए। देखें, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप वो वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने 2 महीने लगा दिए, आपको 2 सेकंड आपने देखी, आपको मजा नहीं, आपने वीडियो बंद कर दी। मैं आपके हाथ से आके वापस वीडियो चलवा तो नहीं सकता, लेकिन मैं अगर ऐसा कंटेंट दूंगा जो आपको समझ में आ रहा हो, जो आप रिलेट कर सके, तो आप वो वीडियो देखेंगे। पहले तो आ गई, और उसके लिए आपको कंटेंट अच्छा बनाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपका सोशल, अब मैं जैसे एक वीडियो बनाता हूँ, अगर 4 बड़े लोग उसको शेयर कर दें तो उनका एक सोशल कॉन्टैक्ट है, उनका एक सोशल सर्किट है, वो ज्यादा लोग देख पाएंगे। वो ज्यादा लोग ऐसे देख, इस तरह देख पाएंगे, क्योंकि मैंने, क्योंकि जब एक पब्लिक फिगर मेरी वीडियो शेयर करेगी तो ज्यादा लोग देख पाएंगे मेरे मुकाबले में। तो एक तो सोशलाइजिंग का फायदा हो गया। अब आ जाए, अब दूसरी जो मेरी अर्निंग का जरिया है वो है ये है कि मैं जो है वो एक पाकिस्तान की हेल्थ सेक्टर में काम करता हूँ, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के हवाले से। उसके अलावा मेरे फादर जो हैं वो एक बिजनेसमैन है, उनका जो है वो मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, उनकी जो है वो शॉप है। उसके अलावा मैं अपने फैमिली का एक बिजनेस हम इनिशिएट करने जा रहे हैं, जो है ब्रीडिंग एंड फार्मिंग का है। और उसके अंदर जो है वो हम ब्रीडिंग एंड फार्मिंग का हम काम शुरू कर रहे हैं अभी। तकरीबन 80% हम कंप्लीट थे, और हम स्टार्ट करने वाले थे कि लॉकडाउन हो गया, तो हम अपने फार्म हाउस की और ब्रीड हाउस की जो है वो फिनिशिंग नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसी कोविड का ये मामला खत्म होता है तो फिर हम फिनिशिंग करके और हम फिर कैटल ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे, और फार्म हाउस की हम रेनोवेशन करेंगे, और उसके बाद वो वाला काम हमें आगाज करने। लेकिन उसके लिए भी एक सब्र आजमा काम है। हम ये समझ रहे थे शायद इस दफा जो सीजन आ रहा है उसमें हम शायद अपने जो है वो सेल परचेज का काम कर सकेंगे, लेकिन कोविड की वजह से मुझे मुश्किल लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर एक वो है, देखिए जहां पर कारोबार के अंदर तो आपको नुकसानात और फायदे होते हैं। नौकरी के अंदर ये फायदा है कि आपका कारोबार चल रहा हो, बिजनेस चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, आपको आपकी सैलरी मिलती है। एक ये फायदा नौकरी का है कि आप 9 बजे जाते हैं और 5 बजे छुट्टी, उसके बाद आपका काम खत्म, आप घर आए, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इज 24/7 ऑन ड्यूटी। मैंने एक इससे पहले एक जगह कहा था कि अगर आप कारोबार जॉब कर रहे हैं तो एज यू गेट ऑफ फ्रॉम योर ऑफिस, आपका काम खत्म। एक जगह मैंने कहा था कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एज यू गेट ऑफ फ्रॉम योर ऑफिस, आप जो है वो फ्री हैं, उसके बाद आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप यू आर ऑन 24/7 जॉब, और आपको जो है लोगों को उस वक्त भी डील करना है जब आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप अपने लव वंस के साथ हो। तो ये एक बिजनेस करने का कह सकते हैं आप, वो है नुकसान, कह सकते हैं यह एक फैक्ट है। लेकिन बिजनेस का फायदा यह है कि सारा जो फायदा है वो भी आपका, सारा प्रॉफिट आपका, और अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान भी आपको ही वो करना है। तो इसके अंदर ऐसे ब्रेड एंड बटर का जो हम अपनी ब्रेड एंड बटर की ये मेरी जो है वो है। उसके अलावा सोशलाइजिंग के अंदर से मुझे हेल्प आउट ये हुई कि मैं समझता हूँ कि वो बिजनेसमैन जिसका सोशल सर्किट अच्छा है, उसको वो जो है वो काम करने में ज़रा आसानी हो जाती है। आप जानते हैं कि कारोबार करने के अंदर बहुत सारी परेशानी ऐसी होती हैं जो आप अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और अगर आपका सोशल कॉन्टैक्ट अच्छा हो तो वो परेशानियां जो है वो आसानी से हल हो जाती हैं, वरना फिर मामला बहुत लंबे चलते हैं। तो सोशलाइजिंग की एक वजह ये भी है कि मैं अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाहता हूँ, और सिक्योर करने के लिए एक तो बिजनेसमैन आपको एक्सपीरियंस देते हैं, दूसरा सोशल कॉन्टैक्ट रखने से आपको जो है वो जो मसाइल आते हैं उनको हल करने में आसानी हो जाती है।
जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे साथ इतनी प्यारी गुफ्तगू की। उसमें मैं एक क्वेश्चन और जो लास्ट में मैं करना चाह रहा था कि यूथ के लिए पैगाम भी हो गया, पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात हो गई, आपके बिजनेस के हवाले से भी बात हो गई। इन सब कामों में आपका फेवरेट कौन सा है, या कोई ऐसी चीज की जो आप कह रहे हैं कि यार मैं अब इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ आफ्टर कोविड, ये कोविड-19 से हमने क्या सीखा आपने, और उसको क्या इसके बाद उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे आप? अच्छा, कोविड-19 से मैंने क्या, अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने कोविड-19 से क्या सीखा, तो कोविड-19 से मैंने ये सीखा कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है और सोशल मीडिया पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग ये कहते थे कि उनको जो है वो सेल्फ ग्रूमिंग का टाइम नहीं मिलता, उनको सेल्फ हम्म। डेवलपमेंट का टाइम नहीं मिलता। कोविड-19 ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने लिए टाइम निकाल सकूं, मैं अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम कर सकता हूँ, मैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकता हूँ। मैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, जब मैंने यूथ पार्लियामेंट में 2007 में जब मैं डिबेटिंग से आगाज करा था, और उसके बाद जब मैं यूथ पार्लियामेंट में आया तो यूथ एक्टिविज्म में लग गया, फिर मेरी जो डिबेट का और स्पीच करने का शौक था वो बैठ खत्म हो गया। अभी मैं, और उसके अंदर बात ये मसला ये था कि जब आपको स्पीच और डिबेट करनी होती थी तो आपको कंटेंट पढ़ना पड़ता था। इस वक्त मैं जो है वो कंटेंट पढ़ने से कासिर हो गया था जब मैंने यूथ एक्टिविज्म की तरफ आया। लेकिन जब ये कोविड-19 का वो हुआ तो उसके बाद जो है मुझे सोशलाइजिंग करने का इतना मौका नहीं मिलता था। उसके बाद मैंने सोशलाइजिंग थ्रू सोशल मीडिया शुरू करी, और कोविड-19 से जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, सबसे ज्यादा मुझे कोविड-19 की वजह से फायदा मिला, वो ये स्ट्रीम यार्ड है, जिसकी वजह जो मुझे जो है वो मेरा शौक पूरा करने का एक मौका फराम करा। मैंने जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ था उसके बाद से मैंने स्ट्रीम यार्ड, रेयान अल्लाह वाला साहब के थ्रू मैंने ये स्ट्रीम यार्ड सीखा। और जब से मैंने ये सीखा है, मैं समझता हूँ एक मेरा जो एक शौक था मीडिया में आने का वो पूरा हो गया। जो मेरा एक शौक था कि मैं भी रिजवान जाफर साहब की तरह एक टीवी शो कर सकूं जिसके अंदर मैं भी गेस्ट को बुलाऊं, अ, रिजवान जाफर की तरह साहब की तरह मैं भी लोगों को बुलाऊं, उनका इंटरव्यू करूं, तो ये स्ट्रीम यार्ड ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने बड़े बड़े लोगों का सही। इंटरव्यू करा, जिन लोगों से मैं मिलता था उनको मैंने बिठाकर उनका एक्सपीरियंस लिया। और कोविड-19 से मुझे एक फायदा ये भी मिला कि मुझे जो है वो मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि जब से मैं बड़ा होना शुरू हुआ, मेरे वालिद साहब क्योंकि कारोबारी आदमी है, तो कारोबार आपको पता है, जो आदमी कारोबार कर रहा होता है वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। तो इस कोविड-19 ने मुझे मेरे वालिद साहब से बहुत करीब होने का मौका दिया, और मैं घर में रहकर, वो कहते हैं ना कि जो जो चीजें मैं यूनिवर्सिटी जाकर बिजनेस पे पढ़ता था, आजकल वो मैं मेरे वालिद साहब मुझे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरी उम्र से ज्यादा का उनको तजुर्बा है बिजनेस का। अच्छा, मेरे साथ एक अपॉर्चुनिटी है, एक ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मेरे घर में बिजनेस पर, मेरे घर में सियासत पर, मेरे घर में दीन पर, मेरे घर में हिस्ट्री पर, इन सब पे खुल के बात होती है। अब सब घर जी। में है, तो इन सब पे जो खुल के बात की जाती थी वो और मजीद खुल के हो रही है, क्योंकि सबके पास टाइम है। हम जो है वो सही। बिजनेस पर, चाय पर बात कर सकते हैं क्योंकि सब घर में है। मेरे वाले साहब भी अपने बिजनेस, अभी तो उनका बिजनेस जो है वो खुल गया है, लेकिन जब लॉकडाउन, हार्ड लॉकडाउन था, तो वो भी घर में थे। तो बिजनेस पर ऐसी हिस्ट्री जानने का मौका मिला, सियासी बातें जानने का मौका मिला। तो इस कोविड-19 से एक तो लव वन से बहुत करीब हो गया मैं, फिर सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो गया, और ये स्ट्रीम यार्ड के थ्रू जो है वो मुझे लोगों को इंटरव्यू करने का मौका मिला है, जो मैं समझता हूँ आगे भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो कि अभी जो है वो मैं ऑफिस मेरा ऑन हो गया है, लेकिन फिर भी ऑल्टरनेट डेज में है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं दिन में इंटरव्यू देता हूँ, ये इंटरव्यू ले लेता हूँ। और जिस दिन ऑफिस जाना होता है उस वक्त मैं ऑफिस से आकर जो है वो फिर इंटरव्यूज अलाइन करता हूँ। और मैं समझता हूँ कोविड-19 की वजह से जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे लोगों के लिए हुई, क्रिएट हुई हैं। और मैं उन तमाम लोगों से आपके इस वीडियो और इस सेशन के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर, स्किल डेवलपमेंट पर काम करें। देखिए, ये जो फारिग वक्त है ना,
ये आपको, हम दुआ करते हैं कि ऐसा वक्त हम पर वापस ना आए जब हम इतने इतने बड़े और इतने मुश्किल वक्त से गुजरे। लेकिन इस वक्त को आप पॉजिटिवली इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि यूट्यूब है और बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, स्किल डेवलपमेंट की वीडियोज हैं, वो देखें, वो सीखें। और यकीन करिए ये आपके पास एक ब्लेसिंग है। आपको ये काम बाद में बहुत, आप ये जो आप सीखेंगे आपको लॉन्ग रन में बहुत काम आएगा। स्किल डेवलपमेंट मैं समझता हूँ डिग्री से ज्यादा, मेरे नजर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री से भी ज्यादा, वो है स्किल और सोशल कांटेक्ट। ये दोनों चीजें आप इस लॉकडाउन में कर सकते हैं। अच्छा, सोशलाइजिंग आप इस लॉकडाउन में आसानी से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन को आज से एक साल पहले अप्रोच करते हैं ना कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो वो बिजी था। अभी वो, ऐसे ही है। अब वो बिजी नहीं है। अब वो बिजी नहीं है क्योंकि अब वो ऑफिस जाता है 5 बजे, वो ऑफिस से उठ के घर आ जाता है। वो 5 बजे से लेकर रात तो सोने तक वो अपने फैमिली वालों के, अपनी फैमिली के साथ कितना वक्त गुजारेगा, वो अपना कितना काम करेगा। वो आपको आधा घंटा, हम सब जो है वो अपना टाइम किल करना चाहते हैं। अब उसके लिए वो टाइम किल है, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। तो आप ऐसे बिल्कुल। कर सकते हैं। और मैं आपके इस सेशन के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि, और सबसे जरूरी बात जो मैंने सबसे पहले कही थी वही सबसे आखिर में कह के मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अपना रोल मॉडल जो है वो ढूंढिए। रोल मॉडल आप अपना सेट कीजिए और उससे आपको जो है वो आप अपने लॉन्ग रन में बहुत काम आएगा। और क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कैसे जो है वो अपनी मंजिल तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने। जी बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, आपने वासिफ अंसारी साहब की बात सुनी। उन्होंने काफ़ी डिटेल से और काफ़ी चीज़ों को एलैबोरेट कर दिया है और आपके लिए आसानी बना दी है। हमारा जो आज का टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसके हवाले से उन्होंने बता दिया कि यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे हम उसको काम कर सकते हैं। और स्पेशली जो उन्होंने बात की अपने बिजनेस के हवाले से, और के साथ साथ उन्होंने आपको बताया कि आप घर में बैठ के, अब जो टाइम हम अपनी फैमिली को नहीं दे पाते थे, हमने, मेरे फादर, अब उनसे बैठ के घर में हर टॉपिक पे डिस्कशन होती है क्योंकि वो बेसिकली उनके घर में पॉलिटिक्स की बात होती है, दीन की बात हो रही है, उसके साथ साथ उनके जब बिजनेस की बात हो रही है, तो जब इतनी सारी बातें हो रही होती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सब के लिए कोई बात रह जाती है लर्निंग की। जैसे उन्होंने कहा कि अपने लिए एक रोल मॉडल बनाएं, एक दो या तीन, जिसको भी आप रोल मॉडल बनाएं उसको फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करें। मैं लास्ट में उनका एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में उनसे हम इस वादे के साथ बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी जब भी हम उनको बुलाएंगे वो हमारे साथ आएंगे। अभी थोड़ा सा हमारे उनसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो, लेकिन जैसे कि हमारी बात करने के दौरान अगर वो वापस आ जाते हैं तो हम उनसे लास्ट मैसेज भी उनका ले लेते हैं। ऑल्दो के उन्होंने सारी बातें कर दी, मैं लास्ट में जैसे जाते हुए अपने प्रोग्राम के आखिर में एक बात करता हूँ कि कोविड-19 के जो डेज हैं, ये इनमें ख़ास तौर पे अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली है तो आप हैं। गैर ज़रूरी घर से मत निकलें। जी, जी, वासिफ अंसारी साहब ने हमें जॉइन कर लिया है। हम उनसे लास्ट मैसेज ले लेते हैं ताकि हम उनसे फिर आगे प्रोग्राम को एंड कर सकें। जी वासिफ साहब। जी, मेरा एंड का मैसेज, पहले तो बहुत माजरत चाहता हूँ। मेरा जो है वो मैं वीडियो शेयर करना चाह रहा था और वो वीडियो बंद हो गई, तो माजरत। अच्छा, सब पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने इस चैनल पर बैठने की और इस सेशन को जो सेशन में आपसे बात करने की और यूथ को इंगेज करने की। मैं आप तमाम लोगों से जो इस वीडियो के तवज्जुह से हमें सुन रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि सोशलाइजिंग, अपना सोशल कैपिटल को इंक्रीज कीजिए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। बिजनेस, आप जिस फोरम में भी, जिस डेस्टिनेशन पर भी पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आप अपना एक रोल मॉडल सेट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। और सोशलाइजिंग की इम्पोर्टेंस को समझिए। सोशलाइजिंग जो है वो आपको
लॉन्ग रन में बहुत काम देगी। मैं समझता हूं कि डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है और स्किल और सोशलाइजिंग नहीं है तो आपको बहुत, आपकी जो तरक्की है उसके अंदर मेच्योरिटी का लेवल बहुत कम होगा। लेकिन अगर आपके पास डिग्री के साथ साथ सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर उसके साथ साथ आपके स्किल्स ऐसे हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल, जो एक बहुत छोटा सा लफ्ज है कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो मैं ये समझता हूं कि आप अपने से ज्यादा एजुकेटेड, एक होता है एजुकेटेड, एक होता है स्किल्ड। आप अगर वेल स्किल्ड है ना तो आप वेल एजुकेटेड को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं, वेल लिटरेट को बहुत आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब जो आगे अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, वो आएंगी, वो आ रही है मेजॉरिटी मार्केटिंग में और कम्युनिकेशन में। यानी कि कस्टमर को कैसे डील करने और कस्टमर को कैसे इंगेज करने, वो सारी चीजें आप ऐसे सीखेंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। आपको लोगों से बात करना अगर नहीं आती तो आपको कंपनी बहुत मुश्किल से रखेंगी, क्योंकि आप उनके कस्टमर से डील नहीं कर सकते, आप उनके लिए क्लाइंट पैदा नहीं कर सकते। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन करने का मयार अच्छा होगा, तो आपको कोई भी कंपनी रख लेगी। देखें, डिग्री मुझे, मैंने बहुत सारे, मैं पहले समझता था शायद डिग्री की बहुत वर्थ है। लेकिन मेरे एक बिजनेस, एक मेरे मेंटोर हैं, मैंने उनसे पूछा कि डिग्री और स्किल का क्या वो है, क्या जो है वो मयार है। तो उन्होंने कहा देखो, डिग्री जो है ना वो तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू के कमरे तक पहुंचा के कुर्सी पे बैठा देगी। जब तुम इंटरव्यू देने के लिए कुर्सी पे बैठ गए ना, जब तुम्हारी डिग्री खत्म, अब बताओ तुम्हें आता क्या है। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने डिग्री करने में कितने मार्क्स लिए, तुम्हारी क्या जीपीए, जीपीए तुम्हें सिर्फ कुर्सी तक पहुंचाएगी इंटरव्यू की। अब आता क्या है ये बताओ। कोई, अगर मेरी अच्छी जीपीए है और मुझे बात करनी नहीं आती, मैं आपके काम नहीं कर सकता, तो क्या आप भी खुद एक फर्म चला रहे हैं, क्या आप मुझे रख लेंगे? मैं आप, क्योंकि एक मेडिकल की फील्ड से में है आप मुझे बता दीजिए कि अगर मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, क्योंकि मैं, मेरे फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो है वो मेडिकल की फील्ड में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। क्या अगर मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे, मैं आपके लिए क्लाइंट जो है वो इंगेज नहीं करूंगा, तो क्या मुझे रख लेंगे? आप मुझे 1 महीने रखेंगे, उसके बाद बोलेंगे ये तुम तो बिजनेस ही नहीं ला रहे, मैं तुम्हें रख के करूंगा क्या? यही बात है। तो इसलिए स्किल के ऊपर काम करें, अपना रोल मॉडल सेट करें, और उन तमाम लोगों से जो सियासत में आना चाहते हैं, यूथ, मैं कहता हूँ जब तक पाकिस्तान का नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा, सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। सियासत को गलीज, गंदा कहने वाले लोग मुझे बता दें कि सियासत को साफ कौन करेगा। अगर लोग पढ़े लिखे स्किल्ड नौजवान पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी कौन लाएगा? अगर पढ़े लिखे लोग, मेरे और आपके जैसे लोग सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर सियासत का हिस्सा तो वही लोग बनेंगे जो डिसऑनेस्ट हैं, वही लोग बनेंगे जिनके पास पैसों की जोर पे या अपने नाम के जोर पे, अपने फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से आएंगे। एक देखिए, सियासत में ना स्पेस जो है ना वो बाकी नहीं रहता। अगर अगर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका पाकिस्तान की सियासत से हट जाएगा, तो वही लोग आएंगे जो आज आकर हम पर रूल कर रहे हैं। फिर अगर आप सियासत का हिस्सा बन नहीं सकते ना, तो आप सियासतदानों को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन पीपल है। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा जो तबका है वो सियासत का हिस्सा नहीं बनता, और वो बैठ के फिर पॉलिटिशियंस को ये बोलते हैं कि ये डिस्टॉनेस्ट है, ये जाहिल है, इनको बात करनी नहीं आती, इनको जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं आती। आपके जो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट है वो फर्म्स में बैठे, और वो बैठ के जो है वो आपके जो है वो जो असेंबली में बैठे उनको बोलते हैं कि आप, इनको तो पता ही नहीं इकोनॉमिक्स होती क्या। जब एक इकोनॉमिक्स जानने वाला असेंबली में बैठेगा जब भी तो वो इकोनॉमिक्स पर बात करेगा। जब एक साइंस टेक्नोलॉजी में का इल्म रखने वाला बैठेगा जब भी तो साइंस और टेक्नोलॉजी में बात करेगा। जब टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट असेंबली में बैठेगा जब भी तो वो बात करेगा। अगर ये लोग असेंबली के बाहर बैठेंगे,
असेंबली के बाहर बैठेंगे तो ये काम कैसे होगा। बस मेरा यही मैसेज है कि पाकिस्तान की सिस्टम का हिस्सा बनिए, अपना रोल मॉडल सेट कीजिए, अपनी सोशलाइजिंग बढ़ाइए, और पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इस मुल्क से मोहब्बत करिए, क्योंकि ये हमारे अजदाद की कुर्बानियों का है समर ये मुल्क, और ताकि हम आने वाली नस्ल को ये बता सके ये है। इसको अगर मैं समराइज करते ये हैं, अपने पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान है तो हमें हाँ, पाकिस्तान हमारी वजह से नहीं है, हम पाकिस्तान की वजह से हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करूं, मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करूंगा ना, तो ये पाकिस्तान को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे पाकिस्तान की जरूरत है। और ताकि हम आने वाली नस्ल को ये कह सकें, ताकि हम आने वाली नस्ल को ये कह सके यह है इकबाल का ख्वाब। आखिर में इस शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा कि ताकि हम आने वाली नस्ल को ये कह सके यह है इकबाल का ख्वाब, कायद की दानिशमंदी जिस मुल्क के लिए दी थी नवाब लियाकत अली खान ने अपनी जान की कुर्बानी। और वो अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में आज भी कई सूरमाओं के ताज पड़े रहते हैं। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका वासिफ साहब, आपने हमें टाइम दिया और हमें टाइम का पता ही नहीं चला। आपने मेरे साथ कमिटमेंट की थी 25 मिनट्स की, और माशाल्लाह हम 40 मिनट्स का प्रोग्राम कर गए हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने का मज़ा आया। और व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जैसे हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं कोशिश करूँगा मेरे अगले जो मेरे गेस्ट हों वो भी इसी तरह ही आपके लिए, आप उनसे कुछ सीख सके, मैं उनसे कुछ सीख सकूं। और तब तक के लिए तारिक अजीज को इजाजत दीजिए, तारिक अजीज टॉक शो से। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।